नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात बड़ी खबर की। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की। आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। कांवटिया अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट का ये विरोध करते हुए हड़ताल पर जा रहे हैं। दोषी परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करने की ये रेजिडेंट डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन पर भी इन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों के रेजिडेंट हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से मरीजों के लिए काफी परेशानी बढ़ने वाली है। चलिए, सचिन शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। सचिन, हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है इन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने। 9 बजे से इन्होंने हड़ताल पर जाने की बात कही थी। क्या अब इनकी तरफ से प्रतिक्रिया, क्या हड़ताल पर जा चुके हैं ये लोग, क्या तस्वीर वहां से? देखिए सुमित, अगर मैं बात करूं रेजिडेंट डॉक्टर्स की, तो इन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। इस समय मैं मौजूद हूं यहाँ एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल पर, जहां जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी मौजूद हैं, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जिस तरह से उन्होंने समझाइश भी की है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो काम पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं वो लगातार इन्हें जो है परेशान करने वाली घटनाएं हैं। खास करके जिस तरह से कांवटिया अस्पताल में 3 बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार इन्होंने कोशिश भी की प्रशासन के साथ भी कि प्रशासन जो है इनके साथ हो रही घटनाओं पर अपना एक्शन लेवे, लेकिन इस तरह की कोई जो है कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से इन्होंने नाराज होकर के आज सुबह एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो 7 अटैच्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां पर हड़ताल की घोषणा कर दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स यहां पर मौजूद हैं, उनके अध्यक्ष हैं मेरे साथ में डॉक्टर विजय। डॉक्टर विजय, क्या वजह रही कि आपको हड़ताल जैसा कदम उठाना पड़ा? देखिए, जो कल रात को घटना हुई है कांवटिया अस्पताल में, उसमें एक हमारी महिला साथी जो रात को कार्य कर रही थी, रात को 9 बजे, तो मरीज एक चेस्ट पेन के साथ में आया था। तो उसके साथ जो तीमारदार आए, उसका इलाज करने से पहले ही उन्होंने वो ऑर्डर देने होते हैं इलाज के लिए, तो उस ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया। और वो न जाने किस तरह का इलाज लेने की जल्दी में थे कि उन्होंने तुरंत में उसके ऑर्डर फाड़ दिए, उनके बाल खींचने लगे, उनको लात मारी गई है। उस लड़की ने जाके बाथरूम में जाके अपनी जान बचाई है, तो जाके उसकी जान बच पाई। हम उसमें के बीच में मरीज की देखभाल कर रहे हैं, उसको इलाज दे रहे हैं, उसको पेन किलर दिए गए, और मरीज की स्थिति ज्यादा गंभीर होने के कारण तुरंत उसको एसएमएस रेफर किया गया और एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। हम तब भी पीड़ित मानवता की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक इन्फ्लुएंस वाले लोग आए हैं और तरह तरह की गाली गलौज किए हैं, जिसका वीडियो भी हमारे कुछ साथियों ने बनाया है, जो वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये ऐसी घटनाएं पिछले 2-3 महीने में 4-5 बार हो चुकी हैं, तो इन घटनाओं पर प्रशासन सख्ती से निपटे। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें एफआईआर दर्ज हो, और जो भी वीडियो में दिख रहे हैं और जो भी दोषी हैं उनको तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए और उनको जेल तक की कार्रवाई की जाए। क्योंकि इसमें भी पुलिस का ढुलमुल रवैया ये रहता है कि धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके और 1-2 दिन में उनको पीछे के रास्ते से वो छोड़ देते हैं। तो हमारी ये मांग है, क्योंकि हम हर बार ये नहीं चाहते हैं कि पीड़ित मानवता पीड़ित होती रहे। हम चाहते हैं कि लोगों में ये संदेश नहीं जाए कि हम उनका इलाज नहीं करना चाहते। हम उनके इलाज के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। और रात में हमारी महिला साथी नाइट ड्यूटी दे रही थी, फिर भी आकर उसको कुछ असामाजिक तत्व मारते हैं, पीटते हैं। तो हम हमारी ऐसी असुरक्षित माहौल में काम नहीं कर पाएंगे। आज एक औरत के साथ उसके बाल खींचे गए हैं, उसको लात मारी गई है। आप सचिन जी उम्मीद करिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कल को क्या हो सकता है। कल को वहां कोई चाकू भी मार सकता है। सुरक्षा के नाम पे कोई गार्ड नहीं वार्ड में, सीसीटीवी नहीं। इससे पहले हम एमएस महोदय को, जो अधीक्षक है वहां के, उनको लिखित में कई बार दे चुके हैं। हमारी मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने पिछले 6 महीने से हमसे कह रहे हैं मैं टेंडर कर रहा हूं, सीसीटीवी लगवा रहा हूं, गार्ड लगा रहा हूं। आप गार्डों की हालत जाके देखिए। 70 साल का गार्ड जो खुद हाँप रहा है, वो किसी की सुरक्षा कैसे करेगा? आप ऐसे गार्ड तो लगाइए जो फिट हो, उनके मेडिकल फिटनेस हो, हर महीने उनका चेकअप हो। आपके हाथ में लगाना आरएस के थ्रू टेंडर होते हैं। तो ऐसा कैसे कह रहे हो कि कंपनी जिस भी चाहे उस गार्ड को भेज देती है? आप देखो कि आप किसको लगा रहे हो।
जिम्मेदार आदमी को लगाइए, आप सुरक्षा दीजिए। असुरक्षित माहौल में हम काम नहीं कर सकते और हमारी डिमांड है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं वहां के अधीक्षक महोदय, इनकी उपस्थिति में रहते हुए 4 बार रेजिडेंट पिट चुके हैं और सुरक्षा के नाम पे निल है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत हटाया जाए और ऐसे योग्य व्यक्ति को वहां बैठाया जाए जो हमारी सुरक्षा की गारंटी ले सके, क्योंकि हम दिन रात मरीजों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। अगर बात करें मरीजों की, जो 7 हॉस्पिटल हैं, कितने मरीज इससे प्रभावित होते हैं यदि आपकी हड़ताल है? आज यहाँ लगभग हम डेली के 20 से 50 हजार के आसपास मरीज देखते हैं और डेली की कम से कम 4 से 5 हजार सर्जरीज होती हैं और इमरजेंसी में सेवाएं हम देते हैं। लेकिन ये सारे मरीज आज की हड़ताल के बाद प्रभावित होंगे, लेकिन हम ये कतई नहीं चाहते कि प्रभावित हों। लेकिन हम पिछले 1 साल 2 साल से यही कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रभावित नहीं हो, जिसके कारण हम पिट पिट के बैठ भी जाते हैं, हम चीजों को सुन के रुक भी जाते हैं। लेकिन आज तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कल को किसी माँ का बेटा, एक बेटा यहाँ आपकी सेवा में है और कोई असामाजिक तत्व उसी को लील जाता है, उसको क्या जवाब देंगे जाके? 0 टॉलरेंस है हिंसा के ऊपर, ना हम हिंसा करते हैं ना हिंसा सहेंगे। इस मामले में कहीं कोई मंत्री से बातचीत हुई हो, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से, या प्रशासन जैसे प्राचार्य हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, उनसे कोई बातचीत हुई? हमारी प्राचार्य साहब से रात को मीटिंग हुई है। हम रात को 9 बजे से ही वहीं थे और प्राचार्य साहब रात को 1-1:30 बजे आए हैं। उन्होंने हमारा पक्ष सुना, लेकिन पक्ष सुनने के बाद में उन्होंने वही 2 आश्वासन दिए जो कि पहले 4 बार जब घटनाएं हो चुकी हैं उन्होंने दिया है, लेकिन उस पर क्रियान्वती नहीं है। हम हमारी छाती ठंडी कहां करें? अगर उन्होंने पहले आश्वासन दिए, 2 गार्ड भी लगे हों, 2 CCTV कैमरे भी लगे हों, तो हम माने चीजों को कुछ हो रहा है। वो वही 2 आश्वासन देके वो भी चले जाते हैं। ये तो 2 महीने में 4थी घटना है। अब हिंसा को नहीं सहा जाएगा, हिंसा पे 0 टॉलरेंस है डॉक्टर। यानी आपकी जो प्रमुख मांगे हैं, एक तो दोषी जो परिजन उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक जो प्रशासन है उस पर भी कोई एक्शन नहीं। अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और योग्य अधीक्षक वहां लगाया जाए जो हमारी सुरक्षा गारंटी ले सके, अन्यथा हम अटैच्ड हॉस्पिटल में सेवाएं नहीं देंगे। सुमित, सुना आपने किस तरह से जो है डॉक्टर्स में नाराजगी है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से 2 महीने में 4 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, प्रशासन की ओर से जिस तरह से एक्शन लिया जाना चाहिए था वो नहीं लिया गया। केवल और केवल आश्वासन उन्हें अब तक मिले हैं। मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी या कोई इन्होंने समय निश्चित किया है इस हड़ताल का? बिल्कुल। दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो आपने अपनी मांगे रखी हैं, तो क्या इनको पूरा कराने के लिए कोई बेमियादी हड़ताल तय हुई है या कोई समय सीमा तय की गई है? देखिए, समय सीमा इतनी है, अगर आज ये हमारी मांगे मान लेते हैं, और मानने में कोई बड़ी मांगे नहीं है, हम उसी वक्त से तुरंत चले जाएंगे। हमें सुरक्षा चाहिए और वहां प्रशासन में सुदृढ़ता चाहिए जो ये तुरंत में कर सकते हैं। और मैं तो माननीय मंत्री जी से भी आह्वान करूंगा कि जनता की आवाज सुने। आज सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे कार्य कर रही है, लेकिन आज उसी बेटी को बाल पकड़ के पीटा जा रहा है जो तुम्हारी सेवा में लगी हुई है रात को। कल को उस बेटी के साथ आप रेप भी कर सकते हैं क्योंकि कोई वहां गार्ड नहीं है। वो बेटी बाथरूम में घुसकर अपनी जान बचा रही है, ये हम नहीं सह सकते। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, ठीक है। सुमित, आपने सुना कि बिल्कुल सचिन, इनकी मनोदशा समझ रहे हैं हम, लेकिन अभी यही साहब बता रहे थे 20 से 50 हजार मरीजों का रोज ये लोग इलाज करते हैं यहाँ पर। उन मरीजों का क्या? एक व्यक्ति की सजा, एक मरीज की सजा, इतने मरीज भुगतेंगे क्या? इसके बारे में सोच रहे हैं लोग? बिल्कुल। दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि ओपीडी मरीजों की तो आपने बात कही कि 20 से 50 हजार मरीज तक आप देखते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी हैं, आईसीयू हैं, ओटी हैं, उन सेवाओं का क्या होगा? उन सेवाओं में भी जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सेवाएं देंगे। रेजिडेंट्स रात तक, हमने रात से किसी भी रेजिडेंट को आने के लिए नहीं कहा, लेकिन आज सुबह 9 बजे से कि जब तक प्राचार्य महोदय अपने स्तर पर जो व्यवस्था कर सकें वो कर लें, और उसके बाद 9 बजे से सारे इमरजेंसी सेवाएं वो छोड़ के आ जाएंगे। क्योंकि इमरजेंसी में काम करते करते शहीद होने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हमसे सेवा करवाइए। आप 96 घंटे सेवा करवाइए, हम बिना खाए पिए कर देंगे, हम बिना सोए कर देंगे। लेकिन आप हमारी बेटियों को मारें, उनके साथ में कुकृत्य करें, ये नहीं सहेंगे। हिंसा पे 0 टॉलरेंस रहेगी मेडिकल। अब क्या प्रशासन, सरकार की तरफ से किसी तरह का आश्वासन मिला है? 0 टॉलरेंस रहे।
जैसा भी इन्होंने बताया कि देर रात जो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी, वो देर रात तक इनके साथ थे। इनका कहना है कि वे भी केवल और केवल आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। इनका कहना है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रखी है, केवल कांवटिया अस्पताल के प्रशासन में सुदृढ़ता इन्होंने चाहिए है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर ऐसा सरकार करती है तो ये तुरंत हड़ताल खत्म करने को तैयार है। जी सुमित। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो रेजिडेंट्स की कुछ मांगे हैं और ये मांगे तमाम मांगे नाजायज नहीं लगती हैं, जायज मांगे हैं, इन पर गौर किया जाना चाहिए। सुरक्षा का मामला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से, जहां बदमाशों और हरियाणा पुलिस में मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से करीब 20 राउंड गोलियां चली हैं। बदमाश कार में सवार होकर वहां से फरार हो गए। करीब 1 घंटे तक ये मुठभेड़ चली। कामा पुलिस को मुठभेड़ की भनक तक नहीं लगी।